हेलो वन। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आपको 100 दिन के प्लान को लेकर, जिसमें कहा गया था कि सभी 10 सेक्टरों को डिवाइड करना है और हर एक सेक्टर को यहाँ पर अपनी 100 दिन की कार्य योजना बनानी है। इसी दृष्टिकोण से आज का हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम देखने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कृषि विभाग को लेकर जो 100 दिन का यहाँ पे प्लान बनाया गया है उसको क्या क्या यहाँ पे प्रमुख बातें रही हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देखना है। 100 दिन का यहाँ पे प्लान कृषि उत्पादन और सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे बना दिया गया है और इसको यहाँ पर लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो क्या है यहाँ पर इस प्लान में विशेष, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तिलहन और दलहन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ पर यूपी को 2 चीज़ों में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और वो है तिलहन और दलहन के मामले में। इन दोनों के उत्पादन को बढ़ाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है और आत्मनिर्भर बनाए जाने का यहाँ पे इसको लेकर प्रयास किए जाने की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा पहली जो चीज़ें, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आबादी के बढ़ने के साथ ही खाद्य तेलों की क्योंकि ज़रूरत यहाँ पे काफ़ी बढ़ी है, इसलिए 30 से 35% यहाँ पे तिलहन का उत्पादन और दलहन यहाँ पे सिर्फ 40 से 45% का उत्पादन हो रहा है। हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप यहाँ पे तिलहन और दलहन दोनों के उत्पादन में यहाँ पे वृद्धि करनी है और ना सिर्फ यहाँ पे वृद्धि करनी है बल्कि साथ ही साथ हमें यहाँ पे आत्मनिर्भर भी इस क्षेत्र में बनना है। और इसी के लिए यहाँ पे ठोस कार्य योजना बनाने की बात कही है और इस ठोस कार्य योजना का हिस्सा बनाया जाएगा लघु एवं सीमांत किसानों को। और क्या है इसमें, क्या क्या रहा विशेष, उसके बारे में चलिए और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है सरकार ने कि किसानों की आय में गुणात्मक देखिए वृद्धि भी करनी है। जो 2022 तक का एक लक्ष्य का रखा गया था किसानों की आय को दोगुना करने का, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि 5 वर्ष में प्रदेश के में एक ऐसा हम परिवेश तैयार करेंगे जहां कृषि व्यवस्था शानदार हो और खाद्यान्न और पोषण की यहाँ पे सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित कर सकें। और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर इनको पर्याप्त यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन सभी केंद्रों में हर सेंटर में हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे और किसानों को इसका लाभ भी देंगे। साथ ही साथ आधुनिक कृषि विज्ञान तकनीकी और पारंपरिक कृषि विज्ञान से यहाँ पर अपेक्षित उपयोग कह सकते हैं सहयोग लिया जाएगा और इसके माध्यम से हम अपनी कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान का प्रयोग कृषियोन्मुखी यहाँ पे जवाबदेही से बनाने के लिए किया जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पर कृषि विभाग के अंतर्गत उनकी योजना के लेकर यहाँ पे करना है और एक एक करके देखिए यहाँ पे क्या क्या इस योजना में बातें कही गई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 15 जून तक पूरे हों बाढ़ बचाव के कार्य। देखिए, हर साल होता क्या है कि बाढ़ का मौसम आते ही जैसे ही सीजनल यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाएगी, बारिश का मौसम आएगा तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियों में उफान आता है और उफान के कारण पूरा जो प्रदेश होता है उसके काफ़ी सारे जो जिले होते हैं बाढ़ के कारण यहाँ पे आर्थिक और अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 जून तक बाढ़ के बचाव कार्य को पूरा करने की बात कही गई है। क्या क्या विशेष है इसमें, तो देखिए कहा गया कि 15 जून से पहले ये काम हो जाना चाहिए। बाढ़ बचाव संबंधी सभी जो कार्य हैं जो पेंडिंग है, जो होने चाहिए पहले से यहाँ पर आपदा प्रबंधन के पूर्व की स्थितियों के तहत, वो सारे काम हो जाएं। इसमें करना क्या है, तो पहले पुराने जितने भी तटबंध हैं उनकी मरम्मत ठीक की जाए। ऐसा नहीं कि बाढ़ के कारण वो टूट जाएं और उसके कारण नुकसान हो बढ़े, तो उससे पहले जितने भी पुराने तटबंध हैं उनकी मरम्मत की जाए। नहरों के यहाँ पे टेल पानी पहुँचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएँ। फसल बीमा का यहाँ पे सर्वेक्षण हो जाए और सरल उसे बनाया जाए ताकि लोगों के यहाँ पर अगर फसल इत्यादि खराब होती तो उसका उन्हें मुआवजा दिया जा सके। किसानों को इसके संबंध में जागरूक किया जाए ताकि वहाँ पर उसके बचाव को लेकर कार्य कर सकें। पीएम किसान योजना में अगर कोई मिसमैच होने की समस्या है तो उसे वहाँ पे दूर किया जाए, किसानों को इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक अभियान चलाया जाए जिसके माध्यम से डेटा को सुधारा जाए और अपात्रों से यहाँ पर वसूली भी की जाए। यदि किसी ने यहाँ पर गलत तरीके से अपने आप के नाम को यहाँ पर ऐड कर दिया और वहाँ पर उसका लाभ प्राप्त कर रहा है तो उनसे वहाँ पर वापस वसूली भी करनी है और 31 मई तक किसानों की केवाईसी यहाँ पर हमें पूरी करनी। तो ये सारा काम यहाँ पे 15 जून तक करना है। दूसरा देखिए यहाँ पे कहा गया कि ओडीओपी की तर्ज पर कराएं उपज का निर्यात, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर एक जिला के उत्पाद की तर्ज पर उपजों का निर्यात को बढ़ावा दिया जाना है। क्या है विशेष इसमें, तो कहा है देखिए सीएम योगी ने कहा है कि अधिकारी हर जिले में निर्यात की जा सकने वाली
कई उपज का यहाँ चिन्हीकरण करें और चिन्हीकरण करने के बाद उनके निर्यात को बढ़ावा दें, और ताकि यहाँ पे किसान यहाँ पर बेहतर यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर ODOP की योजना को यहाँ पे लागू किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे जो 35 जिले हैं जहाँ प्राकृतिक खेती की परियोजना को हमें प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे सटे हुए जो भी यहाँ पे जिले हैं, जो 35 जिले हैं, सभी जगह पर हम प्राकृतिक खेती की परियोजना को लागू करेंगे और विकास खंड स्तर पे 500 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर का गठन किया जाएगा, अर्थात इनका सामूहिकरण करके उनको क्लस्टर के रूप में परिवर्तित करके उनको हम विकसित करेंगे। इसके अलावा हर क्लस्टर में एक चैंपियन फार्मर, एक सीनियर लोकल यहाँ पे रिसोर्स यहाँ पे पर्सन और 2 लोकल रिसोर्स पर्सन और 10 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, तो हर एक क्लस्टर के संचालन के लिए कितने लोग यहाँ पर होंगे? एक चैंपियन फार्मर, एक सीनियर लोकल रिसोर्स पर्सन, 2 लोकल रिसोर्स पर्सन व 10 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का यहाँ पे चयन भी किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर किसानों के यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा देकर उनकी स्थिति को बेहतर बनाना, गंगा किनारे जिलों को यहाँ प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ पर डेवलप करना, क्लस्टर समूहों का यहाँ पर विकास करना और उसके लिए यहाँ पर एक क्लस्टर को संचालित करने के लिए यहाँ पर एक पैनल का बनाए जाने का काम होगा। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे के किनारे यहाँ पर नई मंडियों को स्थापित करने की बात कही है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेसवे हैं उनके किनारे यहाँ पर नई मंडियों को स्थापित किया जाए। ऐसा यहाँ पर क्यों किया जाएगा? ताकि यहाँ पर देखिए जो PPP मॉडल पर मंडियों के प्रसंस्करण को हम विकसित करेंगे तो इससे आप किसानों को फायदा होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे यहाँ पर होने के कारण लोगों का आवाजाही, उससे यहाँ पे एक मार्केट की अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के तहत हम ऐसी 100 स्वीकृत इकाइयों को अगले 100 दिनों में यहाँ पर अनुदान के दिए जाने की बात कही गई है। और कौसाम्बी और चंदौली जिले में इजराइल तकनीक पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट एंड वेजिटेबल की यहाँ पे काम करना शुरू किया जाएगा। तो एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल की भी स्थापना इसमें की जाएगी। जिले कौन कौन से हैं? कौसाम्बी और यहाँ पे चंदौली। इसके अतिरिक्त गन्ना किसानों को 14 दिन में मूल्य का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गन्ना किसानों को काफ़ी यहाँ पे समस्या होती थी, भुगतान उनको काफ़ी लेट प्राप्त होता था और उसके कारण उनको काफ़ी समस्याएं आती थी, अगली फसल सीजन लेने में भी दिक्कतें आती थी। तो यहाँ पर गन्ना किसानों को राहत देने की बात कही गई है और कहा गया है कि CM ने कहा किसानों को गन्ने का भुगतान आपको 14 दिनों के भीतर यहाँ पर किया जाएगा और इसके लिए जो भी प्रयास करने सभी जरूरी प्रयास पूरे किए जाएं। साथ ही पिछले वर्ष में 1,69,153 करोड़ रुपए के गन्ने मूल्य का यहाँ पे भुगतान करके दिया गया है और एक नया कीर्तिमान, इतनी बड़ी राशि का यहाँ पे फाइनली भुगतान कर दिया गया और अगले 100 दिनों में यहाँ पे 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान करने के भी प्रयास और किए जाने वाले हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगले 6 माह में 12,000 करोड़ का यहाँ पे लक्ष्य है कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद सहकारी यहाँ पर चीनी मिलों का यहाँ पे आधुनिकीकरण, यहाँ पे चीनी होगा। ठीक है, चीनी मिलों का यहाँ पे आधुनिकीकरण करने की बात कही गई है। तो CM ने कहा कि देखिए बिलासपुर, रामपुर, सेमीखेड़ा, बरेली, छाता, मथुरा, यहाँ पे पूरनपुर, पीलीभीत की सहकारी मिलों को आधुनिकीकृत हम बनाएंगे। साथ ही नानौता, साथा और सुल्तानपुर की चीनी मिल का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और पेराई सत्र 2022-23 के लिए हम डिजिटल गन्ना सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, किस तरीके से डिजिटल माध्यम से गन्ना का सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही 5 वर्ष में गन्ने की उत्पादकता जो कि 81.5 हेक्टेयर से बढ़कर 84 टन प्रति हेक्टेयर के लक्ष्य के साथ ही इस पर कार्यवाही भी यहाँ पर हम की जाएगी। इसको किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सहकारी मिले, कहाँ कहाँ अवस्थिति है वो ध्यान रखना है और ये सारा काम यहाँ पे ज़रूर कितना वर्ग क्षेत्र आता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे गो अभ्यारण्य की स्थापना और उसके संरक्षण केंद्र के स्वावलंबी यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। योगी जी ने कहा है कि निराश्रित पशुओं के संरक्षण के साथ केंद्र को स्वावलंबी, ठीक है, बनाने के लिए 100 दिनों में हम गो अभ्यारण्य की स्थापना करेंगे। इसी अवधि में 50,000 निराश्रित पशुओं को पंचायती राज और नगर विकास के समन्वय करके यहाँ पे संरक्षण दिलाया जाएगा। दोनों ही स्तरों पे, चाहे पंचायती राज यहाँ पे व्यवस्था हो, नगरों के अंतर्गत हम यहाँ पे 50,000 निराश्रित पशुओं को संरक्षण देंगे। 6 माह के भीतर एक और लक्ष्य रखा गया, 6 माह के भीतर
1 लाख निराश्रित पशुओं के लिए व्यवस्थित आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य कल्याण, स्थिर पशुपालन को यहाँ पे बढ़ावा देने का संकल्प भी इसमें लिया गया। साथ ही पशुजन्य उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में भी यहाँ पर वृद्धि किए जाने की बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ अन्य निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। क्या है अन्य निर्देश? जैसे कि रेशम विभाग की ओर से कीट पालन गृह उपकरण और अन्य सहायता उपलब्ध कराते हुए किसानों की आय में यहाँ पे वृद्धि करने का लक्ष्य है। तो रेशम विभाग से संबंधित या रेशम कीट पालन से रिलेटेड उपग्रहों को यहाँ पे किसानों की जो आय है उनको यहाँ पर हम किस तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, और किसानों की आय यहाँ पर जो रेशम विभाग से कीट पालन से जुड़े हैं उनकी आय को वृद्धि करने को लेकर काम करेंगे। काशी में देखिए तो सिल्क एक्सचेंज मार्केटिंग बोर्ड और तकनीकी व विक्रय केंद्र को यहाँ पर खोला जाएगा। तो काशी को यहाँ पर देखिए सिल्क एक्सचेंज के रूप में यहाँ पर एक विक्रय केंद्र और मार्केटिंग केंद्र या बोर्ड या बाजार के रूप में काशी को विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिल्क एक्सचेंज से हम अधिकाधिक बुनकरों को जोड़ा जाएगा ताकि उनको यहाँ पे सीधा यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष में रेशम धागे के उत्पादन को वर्तमान में 350 टन से बढ़ाकर 3 गुना यहाँ पर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कितना? 3 गुना यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। अभी हम कितना उत्पादन करते हैं? 350 टन। इसके अतिरिक्त बुनकरों, धागाकरण इकाइयों, सिल्क एक्सचेंज को डिजिटाइज्ड करके एक प्लेटफॉर्म से यहाँ पर इसे जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 दिन की इस योजना के तहत जो काम यहाँ पे करने के लक्ष्य रखे गए हैं, जिसके माध्यम से हम कृषि उत्पादों को यहाँ पर किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, पशुपालन, रेशम, कीट विभाग सभी को यहाँ पर बेहतर करना है, दलहन तिलहन को उत्पादन में वृद्धि करनी, किसानों की आय को बेहतर बनाना है, अवसंरचनागत यहाँ विकास करना है, उत्पन्न करना है, बाजार डेवलप करने हैं, ये सारा काम यहाँ पर देखा जाए तो आपको करना है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक में हम ऐसे ही यहाँ पर यूपी सरकार के द्वारा अन्य विभागों को लेकर जो भी योजना लेकर आई जाएंगी, जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे, जो भी करंट के टॉपिक होंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई चीज़ों को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।